भौतिक विज्ञान के एक्शन 5 वीडियो लेक्चर्स में आज हम वापस प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा था कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में किस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा था। जब भी हम वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते थे तो प्रतिबिंब की स्थिति में भी परिवर्तन होता था। कभी प्रतिबिंब वास्तविक होता था तो कभी प्रतिबिंब काल्पनिक बनता था। कभी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा तो कभी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता था। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कब प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा है या कब प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा है, कब वो वास्तविक हो रहा है, कब काल्पनिक हो रहा है। तो इसके लिए हम एक विशेष प्रकार के निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में भी चिन्ह परिपाटी का यूज किया था, उसी तरह से हम यहाँ पर भी लेंस से होने वाले लेंस से जो भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसमें भी हम निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं। बस अंतर इतना होता है कि दर्पण में जो भी दूरी हम मापते थे वो दर्पण के ध्रुव से मापते थे, जो कि दर्पण में वो मूल बिंदु का काम करता था। लेकिन अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस में जो भी दूरी हम मापेंगे वो हम प्रकाश केंद्र से मापेंगे और यहाँ पर प्रकाश केंद्र ही मूल बिंदु का काम करेगा। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह से हम दूरी को मापते हैं लेंस में। तो हम बात कर रहे हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में ये निर्देशांक चिन्ह परिपाटी जो है इसमें जो भी हम निर्देशांक लेंगे वो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए लागू होता है। अगर हम उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस या कोई भी अगर लेंस ले लें, हम एक कॉमन निर्देशांक का बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स एक्स डैश, ये हमारा वाई अक्ष है, वाई वाई डैश। मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, जो कि आप जब मैथ की स्टडी करेंगे तो उसमें आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नियामक ज्यामिति में बताई जाएगी। तो ये एक्स एक्स डैश है, हम मान लेते हैं कि जो लेंस का मुख्य अक्ष है वो होता है, लेंस का जो मुख्य अक्ष है उसको हमने एक्स एक्स डैश अक्ष क्या किया है, मान लिया है। ठीक है, लेंस का जो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष किसका है, लेंस का। अब जैसा कि दर्पण में हमने पढ़ा था कि आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी मापेंगे वो क्या होगी, धनात्मक होगी, और उसके विपरीत दिशा में जो भी दूरी मापेंगे वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पर प्रकाश केंद्र कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे लेंस मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसे है तो प्रकाश केंद्र ये बनेगा यहाँ पे, जो ओ पॉइंट जो दिखाया हमने। ठीक है, तो जो भी दूरी हम मापेंगे वो ओ से मापेंगे गए। अगर आपतित किरण की दिशा अगर बाएं से दाएं की ओर है, ये हमारा आपतित किरण है। अगर आपतित किरण की दिशा बाएं से दाएं की ओर है तो ये जो हमारा प्रकाश केंद्र है जिसको हम क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो ये प्रकाश केंद्र जो हमारा है उससे दाएं तरफ जितनी भी दूरियां मापी जाएगी सारी के सारी क्या होगी, धनात्मक होगी, मतलब कि पॉजिटिव होगी। और बाएं तरफ जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी सारी की सारी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, मतलब कि नेगेटिव होगी। आपतित किरण की दिशा देखिए तो यहाँ से दाईं ओर की दूरियां क्या हो गई, पॉजिटिव, और बाईं ओर की दूरियां क्या हो गई, नेगेटिव। अगर मान लीजिए आपतित किरण की दिशा ये ना हो करके बल्कि अगर इस दिशा में होती, मतलब कि दाएं से बाएं की ओर होती, ये अगर आपतित किरण की दिशा, ये केस नंबर 1 हो गया। ये हम देख रहे हैं केस नंबर 2। अगर आपतित किरण की दिशा दाएं से बाएं की ओर होती तो क्या होता, ये जो मूल बिंदु है जो कि हमारा लेंस का क्या है, प्रकाश केंद्र है, तो इससे बाईं तरफ मापी गई दूरियां क्या होती, धनात्मक होती, और प्रकाश केंद्र से दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती, ऋणात्मक होती। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपतित किरण की दिशा में जितनी भी दूरियां होगी सारी की सारी धनात्मक होगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आपतित किरण आ किधर से रहा है, उसका दिशा क्या है, उस हिसाब से ही हम किसी भी दूरी को धनात्मक या ऋणात्मक कहेंगे। तो ये तो था पहला
पॉइंट जो हम लोगों को ध्यान में रखना था। पहला ये निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का पहला पॉइंट है। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जिस तरह से दर्पण में हम देखते थे कि जो हमारा मुख्य अक्ष होता था उसमें ऊपर की ओर मापी गई, और हाँ, ऊपर की ओर जो भी दूरी मापेंगे वो लंबवत दूरी की हम बात करेंगे, मतलब कि जो भी दूरी होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि तिरछी दूरी माप रहे, नहीं, परपेंडिकुलर दूरी, मतलब कि जो भी दूरी होगी लंबवत होगी। किसके लंबवत? मुख्य अक्ष के लंबवत। तो मुख्य अक्ष के लंबवत अगर ऊपर की दिशा में दूरी माप रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? धनात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत अगर हम ऊपर की दिशा में माप रहे हैं दूरी तो वो क्या हो जाएगी? धनात्मक। और अगर नीचे की दिशा में माप रहे हैं दूरी तो वो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। ठीक है, ये जो दो नियम मैंने बताया ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए ही मान्य है। ठीक है, मतलब कि ऊपर की दिशा में क्या हो जाएगी? अगर ऊपर हुआ तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और नीचे हुआ, अगर मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, आइए हम जान लेते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में इस निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार उनकी फोकस दूरी, उनकी वस्तु दूरी, उनकी प्रतिबिंब दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी? तो हम देख लेते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस का एक एक उदाहरण लेकर। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमने बना दिया इसमें मुख्य अक्ष, इसमें हमने बना दिया क्या? फोकस दूरी को हम क्या करते हैं? इंगित कर लेते हैं, मतलब कि नोट कर लेते हैं। ये हमारा है F1, ये हमारा है F2, ये हमारा है 2F1, ये हमारा है 2F2। ठीक है, जब हम वस्तु को जब हम वस्तु को मान लीजिए F1 2F1 के बीच में रखेंगे तो क्या होगा? ये हमारा है प्रकाश केंद्र, ये यहाँ से जाएगी और फोकस होके निकल जाएगी क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण है। ये सारी चीज़ें हमने पहले भाग में, मतलब इसके पिछले वाले भाग में देख रखी है। उसके बाद ये हमारा ए बी वस्तु है, और दूसरा किरण जो जाएगा वो प्रकाश केंद्र ओ से होकर जाएगा। तो ये बिना विचलित हुए क्या होगी? सीधे निकल जाएगी। देखिए यहाँ वो किसी पॉइंट पे काटा, क्योंकि किरणें जो है ए से निकल रही थी, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो ए डैश का बनेगा। इसी तरह से जब वस्तु के हर एक बिंदु से अगर किरण आरेख खींचें तो हमें जो है ए बी का पूरा एक बड़ा सा प्रतिबिंब जो है दिखाई देगा, जो कि वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? उल्टा होगा। ये सारी बातें हमने इसके पिछले भाग में पढ़ रखी है। अब यहाँ देखते हैं कि हम यहाँ पर कैसे जो है इसमें यहाँ पे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी को लगा सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, अब मैंने कहा था कि ये जो द्वारक है प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाला, जो टूटी रेखा मैंने दिखाई है, टूटी हुई रेखा, यहाँ से ये मतलब प्रकाश केंद्र से वस्तु की जो दूरी होती है उसको कहते हैं वस्तु दूरी, जिसको स्मॉल यू से दिखाते हैं। और प्रकाश केंद्र से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है इसको हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम लोग स्मॉल भी से दिखाते हैं। और मैंने कहा था कि जो उत्तल लेंस है उसकी जो मेन फोकस होगा वो क्या होगा? दूसरा जो द्वितीय फोकस जो होता है वो उसका मेन फोकस होता है जनरली। तो प्रकाश केंद्र से फोकस की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? फोकस दूरी। मान लीजिए द्वितीय फोकस दूरी है तो इसको F2 कहेंगे। अब पहला फोकस दूरी है हमारा ये, तो इसको हम क्या कहेंगे? F1 कहेंगे। कहाँ से ले रहे हैं? सारे की दूरी जो है प्रकाश केंद्र से ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश केंद्र ही मूल बिंदु का काम कर रहा है। इसके बाद अब ध्यान देते हैं कि कौन सी दूरी धनात्मक होगी, कौन सी दूरी ऋणात्मक होगी। यहाँ पे ए बी का हाइट मान लेते हैं क्या है? h है। और प्रतिबिंब का हाइट मान लेते हैं, मतलब ऊंचाई मान लेते हैं h डैश है। अब ध्यान दीजिए आपतित किरण की जो दिशा है वो है बाई से दाई। ठीक है, मतलब कि प्रकाश केंद्र से दाई ओर की जितनी भी दूरियां होंगी वो सब क्या होंगी? धनात्मक होंगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रकाश केंद्र से दाईं ओर की कौन कौन सी दूरियां हैं? एक है द्वितीय फोकस दूरी और एक है प्रतिबिंब की दूरी। तो उत्तल लेंस में ये दोनों क्या हो जाएगा? F2 और V ये दोनों क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें वस्तु की दूरी और पहली फोकस दूरी
क्योंकि ये दोनों जो हैं प्रकाश केंद्र से बाईं ओर मापी जा रही है, जो कि आपतित किरण की दिशा के जस्ट विपरीत है। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएंगी, मतलब कि निगेटिव हो जाएंगी। ठीक है। अब एक और बात ध्यान दीजिए, ये तो हो गई हमारी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी। अब हम बात करते हैं मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई दूरी। तो मुख्य अक्ष के लंबवत जो हमारा वस्तु है, उस वस्तु की ऊंचाई क्या है, h, जो कि मुख्य अक्ष से ऊपर की दिशा में है। तो ये h क्या हो जाएगा हमारा, धनात्मक, क्योंकि ऊपर की दिशा में है। और मुख्य अक्ष से नीचे लंबवत मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो h डैश क्या हो जाएगा, ये हमारा ऋणात्मक, मतलब कि नेगेटिव। तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं कि जो हमारी वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी है, उसमें हम निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उसमें इन निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए ये बातें हमेशा ध्यान में रखिए कि कौन सी दूरी धनात्मक होगी, कौन सी दूरी ऋणात्मक होगी। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस हमें केवल आपतित किरण की दिशा ध्यान में रखनी है। उसके सही हिसाब से ही हम सारी दूरियों को धनात्मक ऋणात्मक कह सकते हैं। ये तो बात थी उत्तल लेंस की। अगर हम अवतल लेंस की भी बात करें, तो यही चिन्ह परिपाटी हमारा काम में आएगा। तो हम देख लेते हैं कि अवतल लेंस में कौन सी दूरी धनात्मक और कौन सी दूरी ऋणात्मक होगी। ये लीजिए, मैंने बना दिया एक उत्तल लेंस। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें बना लेता हूं मैं मुख्य अक्ष। ये मैंने बनाया मुख्य अक्ष, इसका द्वारक मैं बना लेता हूं, जो कि मुख्य अक्ष को ओ पे काट रही है। ओ क्या हो जाएगा, इसका प्रकाश केंद्र। अगर मैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी की बात करूं, तो ओ एक तरह से मूल बिंदु का काम करेगा, जहां से सारी दूरियां मापी जाएंगी। ठीक है। तो इसकी भी फोकस दूरी है F1 F2 जो भी है। इसमें मैंने देखा था कि जब वस्तु को इसके सामने रखा जाता है, तो कोई भी जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के पीछे सीधा बनता है और हमेशा आभासी बनता है। तो मान लीजिए अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है और क्या होती है, प्रकाश की किरणें यहाँ से निकलेगी। ये हमारा ए बी वस्तु है, प्रकाश की किरणें यहाँ से निकली और क्या हो जाएगी, अपसरित हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि हमें फोकस से आता हुआ दिखेगा ये। उसके बाद जब प्रकाश की किरणें यहाँ मूल बिंदु पर पड़ेंगी, इसको मैं थोड़ा सा और सही कर लेता हूँ। जब प्रकाश की किरणें मूल बिंदु पर पड़ेंगी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगी, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं कि दोनों जो किरणें हैं वो एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं, इस बिंदु पे काट रही हैं, और यहाँ पर एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा, किसका, ए डैश। और उसी तरह से जब हर एक बिंदु की अगर बात करें, तो यहाँ पे पूरे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश, जो कि वस्तु की अपेक्षा छोटी है और क्या है, सीधी है। अगर हम दूरी की बात करें, तो सारी दूरियां जैसा कि मैंने बताया प्रकाश केंद्र से मापी जाएगी। तो हम क्या करते हैं, दूरी माप लेते हैं। ये वस्तु है, तो वस्तु का प्रकाश केंद्र से दूरी होगा वो हो गया स्मॉल यू। प्रतिबिंब का जो दूरी होगा वो होगा स्मॉल वी। अगर मैं इसकी फोकस की बात करूँ, तो ये हमारा फोकस F2 है, इधर हमारा फोकस F1 बनता है। ठीक है, इधर हमारा फोकस F1 बनता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपतित किरण की दिशा क्या है, आपतित किरण की दिशा दाई से, सॉरी, बाई से दाई की ओर है। तो प्रकाश केंद्र से दाई ओर जितनी भी दूरियां मापी जाएगी, सभी सभी धनात्मक होंगी। और प्रकाश केंद्र से बाई ओर की जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी, मतलब कि लेफ्ट साइड में जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी, सारी की सारी ऋणात्मक होंगी। तो मैं बात करता हूँ यू की। यू क्या है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी जो है वो प्रकाश केंद्र से बाई ओर मापी जा रही है, जो कि आपतित किरण की दिशा के विपरीत है। आपतित किरण की दिशा ये है, आपतित किरण की दिशा के विपरीत है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, नेगेटिव। प्रतिबिंब की दूरी की बात करें अगर, तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या है, प्रकाश केंद्र से बाईं ओर मापी जा रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। बात करें अगर फोकस दूरी की, फोकस दूरी भी क्या है, प्रकाश केंद्र से बाईं ओर मापी जा रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो अवतल लेंस होते हैं उनका मेन फोकस दूरी भी क्या होता है, द्वितीय फोकस ही होता है, और उनकी दूरी प्रकाश केंद्र से फोकस दूरी कहलाती है। तो अगर ये फोकस दूरी हमारी कितनी है, अगर ये फोकस दूरी हमारी कितनी है, F2, और ये हमारी कितनी होगी, F1 की दूरी, F1 स्मॉल F1,
तो जो F2 होगा वो हम प्रकाश केंद्र से बाईं ओर माप रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, मतलब कि ऋणात्मक। और अगर F1 की बात करें तो ये हम आपतित किरण की दिशा में, मतलब कि प्रकाश केंद्र से दाईं ओर दूरी को माप रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि वस्तु की ऊंचाई की, तो वस्तु का ऊंचाई जो है वहाँ h है, और प्रतिबिंब का ऊंचाई मान लेते हैं कि, मतलब a डैश b डैश की ऊंचाई मान लेते हैं h डैश है। तो यहाँ पे h जो होगा, h क्या होगा, क्योंकि h का जो लंबाई है वो मुख्य अक्ष के लंबवत भी है और मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। और h डैश जो कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बन रहा है, तो उसकी भी जो दूरी है, उसकी भी जो ऊंचाई है वो मुख्य अक्ष के लंबवत है और उसके ऊपर है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। वस्तु को जनरली हम मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखते हैं, इसलिए वस्तु की ऊंचाई हमेशा ही धनात्मक होगी, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो। ठीक है। हाँ, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है, जैसा कि हम उत्तल लेंस में देख रहे हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ ऋणात्मक है, लेकिन अवतल लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक है। और हम जानते हैं कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, मतलब कि ये जरूरी है कि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। इसका मतलब हो गया ये कि जो हमारा एच और एच डैश है वो हमेशा के हमेशा धनात्मक होगा। इस केस में, तो अवतल लेंस के केस में। लेकिन उत्तल लेंस में ये एच डैश ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता ही है, साथ ही साथ एक केस में आभासी प्रतिबिंब भी बनता है जिसमें एच डैश पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात थी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी की, और इस बात को, इस चिन्ह परिपाटी को हमेशा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कुछ जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इन निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का यूज होगा, और हमें सारी दूरियों को उनके चिन्ह के साथ ही लेना होगा। अब हम बात करते हैं, चूंकि हमने अभी तक देखा कि लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, लेंस में वस्तु दूरी क्या होती है, और लेंस की प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, ये अभी तक हमने जाना है। लेकिन इन तीनों में क्या संबंध है, इसको हमने अभी तक नहीं देखा है। ठीक है। तो इन तीनों के बीच जो संबंध है उसको एक सूत्र से दर्शाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लेंस सूत्र। मतलब इन तीनों के बीच जो संबंध है वो एक नियम से बतलाया जाता है, जिसको लेंस का नियम या लेंस सूत्र भी कहते हैं। और ये लेंस सूत्र में, ये लेंस सूत्र जिसको इंग्लिश में हम लोग लेंस फॉर्मूला भी कहते हैं, तो लेंस फार्मूला है क्या, और ये कैसे इन तीनों के बीच में एक संबंध बनाता है, ये देखते हैं। इस लेंस सूत्र में ये दिखाया जाता है कि 1/v, मतलब 1/v माइनस 1/u इक्वल होता है, बराबर होता है 1/f के। तो इस तरह से u, v और f में एक संबंध जो है यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं, और जैसा मैंने पीछे बताया भी है, कि यहाँ पर u और v दिखाया तो गया है, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें u और v को जो है उनके साइन के साथ ही लिखेंगे। जैसे कि आप अगर एक एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल केवल मैं ले रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है, कोई उत्तल लेंस है जिसकी जिसकी वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब की दूरी मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है। और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। मान लेते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, जो कि उत्तल लेंस में आभासी ही बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया, ये बता दिया कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो हमें निकालना है कि इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, निकालना है हमारा फोकस दूरी, और ये भी पता है कि हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। तो अगर फोकस दूरी निकालना है तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध क्या है। जैसे ही हम इसके बारे में सोचते हैं तो मैं हमारे सामने सबसे पहला चीज़ आता है लेंस सूत्र, जिसमें u, v और f का क्या है, एक रिलेशन, एक संबंध जो है बनाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से इन सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूला में रखते हैं, इस सूत्र में रखते हैं। लेकिन सूत्र में रखने से पहले इनके चिन्ह के बारे में भी ध्यान देना जरूरी है।
चिन्ह पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, इसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो चिन्ह के साथ ही हमें इस वैल्यू को यहाँ पर रखना है। तो उत्तल लेंस प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक, मतलब कि वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन रहा है। यू होता है वस्तु की दूरी। वस्तु की जो दूरी होती है वो आपतित किरण की दिशा में क्या होती है? विपरीत होगी। मतलब कि यू हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, -30 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, ये प्रतिबिंब वास्तविक है तो जरूर लेंस के दूसरे साइड, मतलब जिधर वस्तु है उधर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, बल्कि लेंस के दूसरे साइड, लेंस के एक तरफ वस्तु है तो दूसरे तरफ क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। ठीक है, मतलब कि वस्तु की दूरी प्रकाश केंद्र से हम अगर बाईं ओर माप रहे हैं तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो हम प्रकाश केंद्र से दाईं ओर मापेंगे, जो कि आपतित किरण की दिशा में होगा। और यह क्या हो जाएगा? +20। ठीक है, अब आपतित किरण की दिशा में मापी की दूरियाँ पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने +20। अब बारी बारी से इनको इस सूत्र में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/+20 है, -1/, यू का वैल्यू -30 है, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर इसलिए रखें क्योंकि बाहर भी हमारा माइनस है, और हमको निकालना है फोकस दूरी। अब क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं, और 1/f, इसको इधर उधर कर ले, अगर 1/f को इधर लिख दें या इसको इधर लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/20, ये माइनस ब्रैकेट में है, माइनस बाहर भी है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? गुना होकर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 1/, कितना हो जाएगा? 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 60। एलसीएम निकालेंगे 20 और 30 का, कितना हो जाएगा? कितना जाएगा? 10 × 20, 10 दूनी 20 तिहाई 60, कितना आ जाएगा? 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, कितना हो गया? 5/60। ये कितना आ जाएगा? 1/12। हम क्या करते हैं, जिस तरह दर्पण में हम इसको सीधा करते थे ना, उसी तरह से इसको सीधा कर दीजिए, या फिर कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। इसको अगर सीधा कर देंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा? 12। हमारा मात्रक क्या है? सेंटीमीटर, तो इसको क्या रख देंगे? सेंटीमीटर। देखिए, फोकस दूरी जो है हमारा 12 सेंटीमीटर है, और कैसा है? धनात्मक है। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है, मेन फोकस होता है, और द्वितीय फोकस लेंस के दाईं ओर होता है, और दाईं ओर मापी गई दूरियां सारी धनात्मक होती है। देखिए यहाँ पर हमारा फोकस दूरी भी किस में आया है? धनात्मक में आया है। तो इस तरह से हमारा जो भी कथन था वो क्या होता है? यहाँ पे साबित होता है। तो f = +2 सेंटीमीटर, इससे हमको ये भी पता चल गया कि अगर फोकस दूरी धनात्मक है, मतलब कि ये लेंस कैसा होना चाहिए? उत्तल लेंस होना चाहिए। अगर मैं यहाँ उत्तल लेंस नहीं भी लिखता तो भी यहाँ से हमको पता चल जाता, क्योंकि फोकस दूरी हमारा क्या है? धनात्मक, और धनात्मक किसका फोकस दूरी होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, फिर कोई और एग्जांपल देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अवतल लेंस में हम क्या करेंगे? अवतल लेंस में यू क्या हो जाएगा? अगर इसी में अगर अवतल लेंस की बात करें, मान लीजिए उत्तल लेंस नहीं होता, ये उत्तल लेंस जो दिया हुआ है ये नहीं होता, ये सारी जो डाटा हमारे पास दी हुई है ये अवतल लेंस की होती, तो अवतल लेंस में क्या हो जाता है? यू हमारा नेगेटिव, तो कितना आता है? यू का वैल्यू कितना है? यू का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो यू का वैल्यू -30 सेंटीमीटर हो जाता। और वी का वैल्यू कितना है? वी का वैल्यू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो जिधर वस्तु होती है उधर ही बनता है, मतलब काल्पनिक होता है। तो जिधर वस्तु है उधर ही अगर प्रतिबिंब है, तो प्रकाश केंद्र से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी, क्योंकि वो आपतित किरण की विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? -20 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? बस कुछ नहीं, फॉर्मूला में रख दीजिए, 1/f बराबर 1/-30 -1/-20, कितना हो जाएगा? ये +1/20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाता है, ये -30 दूनी 60, 2 + 3, 1/f का वैल्यू कितना आया? देखिए यहाँ पर हुआ ये है कि गलती से v की जगह u और u की जगह v लिखा गया है, तो हम क्या करते हैं? इसको करेक्ट कर लेते हैं। होता है 1/v - 1/u। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। तो v की जगह पे कौन सा वैल्यू रखाएगा? v की जगह पे -20, u की जगह पे -30, तो ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा कितना? ये 30 हो जाएगा, लेकिन ये कितना होगा? 20 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 60, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +2।
तो कितना आ जाएगा, -1/60। उसको जब सीधा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। देखिए, जब हम अवतल लेंस लिए, जब पता चला कि ये अवतल लेंस का डाटा है, तो क्या आ गया, फोकस दूरी कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। और ये ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है, ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि लेंस कैसा है, लेंस कैसा है, ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि लेंस कैसा है, अवतल लेंस है। क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है वो मेन फोकस है, और वो जो होता है वस्तु की तरफ होता है, इसलिए वो क्या है, ऋणात्मक। तो अगर फोकस दूरी अगर ऋणात्मक आ रही, मतलब समझ लेना है कि अवतल लेंस है वो, ठीक है। अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो समझना है कि वो उत्तल लेंस है। तो जान लेते हैं अब कि हमने आज क्या क्या सीखा है। हमने आज क्या जाना, हमने आज निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के बारे में जाना, कि हम कैसे जो है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के बारे में जाना। इसमें हमने जाना कि प्रतिबिंब तो कई तरह की बनती हैं, कभी वास्तविक तो कभी आभासी, कभी सीधी तो कभी उल्टी। तो हम कैसे पता करेंगे कि वो वास्तविक है आभासी है, तो इसके लिए हमने क्या किया, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का यूज किया और उनके वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी को धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह से दिखाया, जिससे हमें उनके वास्तविक और आभासी होने का पता चलता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लेंस सूत्र, लेंस सूत्र में हमने u v और f के बीच में एक संबंध बनाया, जिससे क्या होता है कि अगर हमारे पास वस्तु दूरी और फोकस दूरी पता है लेंस का, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर दो भी और तीनों में से कोई भी दो राशि अगर पता हो तो तीसरी राशि हम आराम से निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ लेंस की प्रकृति भी निकाल सकते हैं कि लेंस कैसा है, उत्तल या अवतल। ठीक है, तो इस तरह से आज बस इतना ही। मिलते हैं एक्शन पाई के अगले सेशन में कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।